कैसे हो डीमंस और हाशिरास आने वाले महायुद्ध में डीमन स्लेयर कोर और मुजन किबुत्सुजी की आर्मी ऑफ मॉन्स्टर्स के बीच तलवारें टकरेंगी और खून की बारिश होगी। लेकिन उस अंधेरे पल तक पहुंचने से पहले चलो लौटते हैं वहां जहां फियर ने पहली बार जन्म लिया था। मुजन सिर्फ मेन विलन नहीं है, वो ओरिजिन है, कर्स है, वो शैडो है जो 1000 सालों से इंसानों को डराती आई है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मुजन हमेशा से मॉन्स्टर नहीं था, हेन पीरियड के दौरान जन्मा मुजन एक सिकली बच्चा था, एक ऐसी बॉडी के साथ जिसे हर मोड़ पर उसकी सांसें साथ छोड़ देती थी। वो पैदा भी पूरी तरह नहीं हुआ था कि उसका हार्ट रुक गया, एक चलती फिरती कॉर्प्स जैसा, कमजोर, कड़वा और धीरे धीरे मरता हुआ। जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में उसके डॉक्टर ने उसे ब्लू स्पाइडर लिली से बनी एक प्रोटोटाइप मेडिसिन दी। पहले तो वो फेल होती दिखी। गुस्से में अंधा होकर मुजान ने अपने डॉक्टर को मार डाला, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि इलाज काम कर गया था। उसका शरीर बदल रहा था, वो अब कमजोर नहीं था, वो कुछ और बन चुका था, कुछ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग। और यहीं से हॉरर की शुरुआत हुई। मुजन पहला ऐसा डीमन बना, इमॉर्टल, इनह्यूमनली फास्ट, इम्पॉसिबल स्ट्रॉन्ग, और सबसे खतरनाक बात, वो अपना कर्स दूसरों में फैलाने में भी एक्सपर्ट हो गया। लेकिन उसकी इमॉर्टैलिटी की एक भारी कीमत थी। सनलाइट उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उस दिन से मुजन की ऑब्सेशन सर्वाइवल से हटकर डोमिनेशन बन गई। वो फिर से ब्लू स्पाइडर लिली की तलाश में लग गया। इसे खोजने के लिए उसने सदियां लगा दी, सिर्फ एक मकसद के लिए, सूरज को हराना। और इस खोज के दौरान उसने मॉन्स्टर्स का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। वो सभी डीमंस का फादर है और हर डीमन उसकी ब्लड लाइन से जुड़ा है। लेकिन ज्यादातर विलन्स की तरह वो लाउडली अपना एंगर नहीं दिखाता। मुजान भीड़ में छिप जाता है, अपनी अपीयरेंस, जेंडर, वॉइस सब बदल लेता है। जब जो बनना हो वही बन जाता है। भीड़ में एक गोस्ट या सिल्क हैट पहनकर खड़ा एक साइलेंट प्रेडेटर। लेकिन उसकी इस एलिगेंस से धोखा मत खाना। इस आदमी में एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है। उसे इंसान लाइव स्टॉक लगते हैं, पॉन्स, टूल्स, कभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कभी हशीरास को फंसाकर मारने के लिए। और डीमंस, वे भी उसके लिए सिर्फ डिस्पोजेबल हैं। यहाँ तक कि उसके सबसे इलीट लिeutenants भी, कोकुशिबो, स्टोइक फर्स्ट मून जो कभी खुद भी एक हशीरा था, दोमा, वो अजीब तरह से पोलाइट कैनिबल प्रीचर, और अकाजा, बैटल हंग्री मार्शल आर्टिस्ट, ये सब सिर्फ पपेट्स हैं जो डर के धागों से बंधे हुए हैं। मुजन का ब्लड उन्हें स्ट्रेंथ देता है, लेकिन साथ ही उन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल भी रखता है। एक गलत कदम, एक गलत शब्द, और वो सिर्फ एक सोच से उन्हें मिटा सकता है। उसके बारे में सबसे डरावनी बात यही है, उसे रेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी काल्म प्रेजेंस ही ज्यादातर डीमंस के फ्यूरी से ज्यादा डेंजरस है। उसकी मौजूदगी से ही सबसे ताकतवर लोग भी पैरालाइज हो जाते हैं। जब वो किसी रूम में एंटर करता है, ऐसा लगता है जैसे समय ने खुद सांस रोक ली हो। उसकी पावर सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है। वो शेप शिफ्ट कर सकता है, तुरंत रिजेनरेट हो सकता है, अपने शरीर को किसी भी भयानक रूप में बदल सकता है, और डीमन स्लेयर्स को इतनी तेजी से चीर सकता है कि उनकी आंखें उसका पीछा भी नहीं कर पाती। लेकिन मुजन सिर्फ शरीर का मॉन्स्टर नहीं है, वो माइंड्स का मैनिपुलेटर भी है। वो कंफ्यूज करता है, कंट्रोल करता है, झूठ बोलता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। वो पहले डिस्पेयर पैदा करता है, फिर उसी पर पलता है। उसकी जीनियस लेवल इंटेलिजेंस उसे एक टेरिफाइंग स्ट्रेटेजिस्ट बनाती है, और उसकी पैरानोया उसे लगातार इवॉल्व होने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा डर जिसे मुजान कभी नहीं मिटा पाया। योरिची त्सुगिकुनी की लेगेसी, वही पहला आदमी जिसने उसे लगभग मार ही दिया था। योरिची की सन ब्रीदिंग टेक्निक ने मुजान को इतनी गहराई से हिला दिया कि सदियों बाद भी वो उसकी हेलुसिनेशंस देखता है। इतनी गहरी है वह चोट। इसीलिए मुजान हर सन ब्रीदिंग यूजर का शिकार करता है, हर उस सोर्ड का जो उस एंशिएंट स्टाइल की झलक देती है। और इसी वजह से तंजीरो, वो लड़का जिसके कानों में हानाफूदा इयररिंग्स हैं, सिर्फ एक टारगेट नहीं है, वो मुजान के सबसे बड़े डर का सिंबल है, होप। अब जब हम फाइनल बैटल के किनारे खड़े हैं, जहां हशीरास उठेंगे और डीमंस गिरेंगे, पर एक सच कायम रहेगा कि मुजान किबुत्सुजी सिर्फ डीमन किंग नहीं है, वो हजारों ट्रेजेडीज का पपेट मास्टर है। और जब आखिरी तलवार निकलेगी और अंतिम सूरज उगेगा, तब पता चलेगा कि उसने 1000 सालों में जो अंधेरा कायम किया है, क्या वह आखिरकार जलकर मिट सकता है या नहीं। तो अपने सोल को तेज कर लो, क्योंकि इस बार डीमंस भी कांप सकते हैं।